वेलकम माय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, सब अच्छा है। तो पिछले दो क्लासेस में हम लोग जो नंबर सिस्टम था, कितने टाइप्स के नंबर थे, नंबर लाइन क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्लास 10th है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले पता कर चुके कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी मतलब इसमें नेचुरल ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे लिख सकें, ठीक है। नेचुरल नंबर हुआ, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, तो सारे हम लोग इसके पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है रियल नंबर में, जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड यूक्लिड डिवाइजर लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवाइजर लेमा हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम ये कहता क्या है देखते हैं। तो जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में भाग देना सीखते थे, ठीक है। जैसे 3 को हमें भाग देना है 2 से, ठीक है। तो कैसे हम 2 का टेबल पढ़ते थे जो 3 से कम है, ठीक है। या तो 3 से कम 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2 2, ठीक है। और 1 हमारा शेषफल बचता था, ठीक है। तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते थे तो 1 बार में जाता था, जो कोसेंट है, जो भागफल है हमारा 1 आता था। और ये जो है डिवाइज़र वो 2 है और डिविडेंड 3 है, ठीक है। तो इस 2 बार में 1 बार में गया 2 से और ये रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यूक्लिड क्या बोले, यूक्लिड इसी को एक्सप्लेन किए कि अगर कोई भी 2 धनात्मक इंटीजर ले, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर जैसे ए और बी, अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हो तो जो इसमें से बड़ा होगा उसको हम छोटे वाले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जो इसमें से ग्रेटर होगा उसको हम लेस वाले के रूप में कैसे लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। जैसे अब इसको हम लिखना चाहे अगर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और प्लस 1, जो ये रिमाइंडर है ये, और जो ये भागफल है और 2 से डिवाइड किए ये, और ये 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऐसा फॉर्म बनता है। जैसे यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 3 है, बी की जगह पे हमारा 2 है, और क्यू की जगह पे 1 और आर की जगह पे 1, ठीक है। तो इस टाइप से बन जा रहा है। तो यही है, जैसे हम 42 को 5 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 5 8 जा 40, रिमाइंडर आया 2, ठीक है। तो इसी तरह से है। अब जैसे इसमें क्या है, बी की वैल्यू हमें 5 है और ए जो है हमारा 42 है, तो ग्रेटर कौन है, 42 है। तो बड़े वाले को हम छोटे ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 और प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से है जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये क्या कहते हैं कि अगर कोई भी 2 हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, ए और बी, तो हम जो इसमें से बड़ा होगा उसको छोटे वाले के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसको फिर से और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जब डिवाइड किए तो ऐसा नंबर मिला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ पे a जो है, a हमारा क्या है, डिविडेंड, भाज्य, ठीक है। और b जो है हमारा डिवाइजर, भाजक,
और जो Q है वो है भागफल। ठीक है, और ये जो R है वो है रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है दोस्तों, देखो जो एक बार फिर से देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम दो ले लें, ठीक है, जिसमें एक बड़ा हो और एक छोटा हो। जैसे यहाँ पे A ग्रेटर देन B है, ठीक है, A जो है बड़ा है B से, तो हम जो बड़ा वाला है उसको हम छोटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो जहाँ पे जो A है इसको हम भाजक कहते हैं, डिविडेंड, और B जो है वो डिवाइजर, भाजक, और जो Q है वो क्या है, भागफल, कोसेंट, और R जो है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना छोटे क्लास में, एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। जैसे 38 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, तो 7 5 35 आता था। ठीक है, और ये 3 बचता था रिमाइंडर। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे इन दो नंबर है, ये बड़ा है तो A की वैल्यू ये है, B की जगह पे क्या है, छोटा वाला जो है ये 7। ठीक है, और इसको हम लोग क्या किया, 7 से 38 को डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में गया 35, और 3 जो हमारा आया वो रिमाइंडर, शेषफल आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भागफल, कोसेंट है। ठीक है, और जो 3 है वो रिमाइंडर है। तो इस तरीके से करते हैं। अब इनका जो लेमा है, जो प्रमेयिका है, उसका मेनली जो यूज है हम लोग में जो है, हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर का HCF निकालने में करेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब इसका हम लोग यूज देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें दो नंबर का, जब हमें HCF निकालना होता है तो हम इस प्रमेयिका का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे HCF क्या होता है, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ना, तो ये क्या कहता है, HCF नाम में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिले, जैसे हम दो नंबर कोई ले लेते हैं 6 और 4। ठीक है, इन दो नंबर का हम HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो क्या होगा, एक बार ये 2 से जाएगा, फिर इंटू 3 और इंटू 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, तो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, अगर 1 लिखे, 1 का कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें कॉमन मिला, 1, तो इसका HCF जो आया, HCF ऑफ 6, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो हम लोग फैक्टर मेथड से निकाले। ठीक है, ये फैक्टर मेथड है, इसका भी आगे इसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर मेथड है, लेकिन अब यूक्लिड से कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है, उसको हम लेते हैं, तो इसका HCF आता है 2। ठीक है, अब इसको हम यूक्लिड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इसी का छोटा सा एग्जांपल लें, 6 और 4 का ही अगर निकालना हो हमें, तो कैसे निकालेंगे, 6 और 4 का HCF निकालना है। ठीक है, यूक्लिड से। ठीक है, यूक्लिड से निकालना है, यूक्लिड से निकालना है। तो यूक्लिड क्या बोलते थे, बोले हैं कि दो नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6 है बड़ा, यहाँ 4 से। ठीक है, तो हम
4 से डिवाइड करेंगे 6 को, ठीक है, करते हैं। 4 एक बार में जाएगा 4, ठीक है, रिमाइंडर आया 2, जो शेषफल आया 2, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अभी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर अब ये वाला नंबर लेंगे, अभी इन दोनों में कंपेयर करेंगे। इन दोनों में नंबर ये वाला पड़ा है, तो 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर जो शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो जिस डिवाइजर पे हमारा जो शेषफल है वो 0 आता है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या है, 2 है, यही एचसीएफ होगा, ठीक है, 2 होगा। फैक्टर मेथड से देखे थे, लेकिन यूक्लिड मेथड से इस तरह से करते हैं। क्या करेंगे, जो 2 नंबर दिया रहेगा उसमें से सबसे बड़ा वाला जो रहेगा और एक छोटा रहेगा, तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें जो शेषफल है वो 0 ना मिल जाए, ठीक है। और जिस डिवाइजर पे, जिस जो है भाजक पे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा वही उसका शेषफल होगा। तो अब जैसे 4 और 6 में 6 बड़ा है 4 से, तो 4 को हम 6 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स गया, ठीक है, 4 1 4, रिमाइंडर यहाँ 2 बचा। अब इन दोनों नंबर में देखेंगे, तो इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब इस डिवाइजर पे हमारा 0 आया है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे 15 ले लें और 5 ले लें, ठीक है। 15 और 5 में कौन सा बड़ा है, ये 15 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 15 को, ठीक है। तो 5 3 जा 15, ठीक है, यहाँ आ गया 5 3 जा 15, तो यहीं पे आ गया, जो रिमाइंडर यहीं पे 0 आ गया, तो इसका क्या होगा, जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा, क्योंकि यही डिवाइजर पे 0 आ गया मेरा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने स्टेप में 0 आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक हम स्टेप करते जाएंगे। ये तो छोटा छोटा है, अभी बड़ा बड़ा लेंगे तो स्टेप बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 15, 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब जैसे बड़ा नंबर कोई लेते हैं, तो अब देखते हैं इस 2 नंबर, ठीक है। इस जैसे छोटे छोटे नंबर थे तो आसानी से हो जा रहे थे, ठीक है। अब बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेप तो वही रहेगा, लेकिन तब तक हम करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। तो इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये जो है बड़ा है इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो 1656 को 4025, इसको जो है इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है 40 है, सॉरी, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में जा सकता है, 2 बार में करते हैं। तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 1 13, और 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। अब इसको हम इससे माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और 0 है तो 0 में से 3 जाएगा नहीं, ये इससे 1 कैरी लेगा, एक हासिल लेगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 0, ठीक है ना। तो अब इन दोनों नंबर में हम देखेंगे, अब इन दोनों नंबर में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर एक बार जाएगा अभी, और ध्यान देना है, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो यहाँ 7 है और यहाँ 16 है, तो 2 टाइम्स में जा सकता है, तो 6 2 और 14। अब इसको माइनस किए 0 3 और ये 2, ठीक है। अब फिर इसको अब इन दोनों में देखेंगे, अब इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर जाएगा अभी ये 3 टाइम्स में जा सकता है, क्योंकि 23 3 जा कितना होगा 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा
690। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 3 और ये 11, 2 और ये 0। ठीक है, अब फिर ये जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा? ये बड़ा है। अब 10 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 यहाँ पे है, तो यही इसका एचसीएफ हुआ। तो क्या किया हम लोग, ये दो नंबर दिए गए थे। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, ये बोलेगा तो इसी मेथड से निकालेंगे और किसी मेथड से नहीं। ठीक है, तो इससे निकालना, तो इन दोनों नंबर दिए हुए थे, तो ये वाला जो इंटीजर है, ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है इससे। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में ये गया। ठीक है, तो इतना आया। अब फिर इसको माइनस किए इसमें से, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में क्या देखें कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। फिर बड़े वाले नंबर को फिर छोटे वाले नंबर से डिवाइड किए, फिर ये 2 टाइम्स गया, फिर ये नंबर आया, फिर इसको यहाँ से माइनस किए तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब फिर इन दोनों नंबर में देखें, इन दोनों नंबर में ये बड़ा है ये छोटा है, फिर बड़े वाले नंबर को फिर छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर गया ये। ठीक है, फिर ये आया, फिर इसको माइनस किए 23 आ गया, और फिर ये देखें तो इन दोनों नंबर में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर अभी जाएगा डिवाइड, तो बड़े वाले नंबर को फिर छोटे वाले नंबर से डिवाइड किए, तो अब यहाँ पे 10 टाइम्स में ये पूरा नंबर जो है कट जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल है 0 आया। कहाँ पे आया? यहाँ पे। तो ये जो भाजक है, ठीक है, ये जो हमारा डिवाइजर है, यही क्या होगा? इस दो नंबर का एचसीएफ होगा। तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 1656, 4025 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो यही इसका, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, समपूर्णांक ना, हम जब इवन नंबर, जब हम पिछले क्लास में बताया था कि इवन नंबर क्या होता है, तो जो समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। तो हमको इसको प्रूव करना है किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे कोई जो है दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहता है तो हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, तो जो a है हमको a को ही दिखाना है कि वो 2q के फॉर्म का होगा अगर सम होगा तो, और अगर विषम होगा तो 2q+1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, और तथा जो b है, b का मान जो है वो 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो b का मान 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो q है वो कोई पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक तो इसका मान क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है और या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इंटीजर है तो इंटीजर क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और जो q है हमारा, जो q है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं? a को a इज इक्वल टू 2q+r। ठीक है, 2q+r, जो हमारा जो जर्नल फॉर्म था वो क्या था? a इज इक्वल टू bq+r था। ठीक है, तो q के जगह पे तो q है, क्वेश्चन में बोला है q,
ठीक है, और b के जगह पे जो है वो 2 है, ठीक, और r हमारा r है ये, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं a को, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ पे जो r है हमारा, r का मान जो है वो जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और छोटा होगा किससे, 2 से, ठीक है। 2 से जो है r का मान छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 यहाँ रख देंगे r का मान, जब यहाँ 2 रख देंगे तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर रिमाइंडर तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो बोलता है कि रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से r का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ r की वैल्यू, r का जो संभावित मान है, जो पॉसिबल वैल्यू है, क्या हो सकता है, या तो r इक्वल टू 0 हो या तो 1 हो, ठीक है, क्योंकि 2 तो ले नहीं सकते, अगर 2 ले लेंगे तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो r पे जो संभावित मान है वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक बार अगर r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, r इक्वल टू 0 रखने पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब इसमें अगर r का मान हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q आएगा, ठीक है। और जब हम r इक्वल टू, दूसरा क्या हो सकता है कि r इक्वल टू 1 रख दें, जब r इक्वल टू 0 रखें तो a इज इक्वल टू 2q आया। अब जब r का मान 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन बोला था कि जो हमारा प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक वो 2q के फॉर्म का होगा, ठीक है, 2q के फॉर्म का होगा, और जो प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। इसको हमको प्रूव करना था किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो इसके लिए हम क्या किए कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम a मान लिए तथा b जो है 2, ठीक है, 2, और q जो है, q बोला है कि एक पूर्णांक है कोई, ठीक है, तो q का मान जो है 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है bq, a इज इक्वल टू bq प्लस r। इसी में हम वैल्यू पुट किए हैं, b के जगह पे 2 और q की जगह पे q और r की जगह पे r, और जहाँ r जो है, जो r का मान है, जो r का मान है वो 2 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, ठीक है। तब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है, संभावित मान क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। अगर हम 2 रखेंगे तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 तो रखना नहीं है, तो फिर हमें रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, तो 0 और 1 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जब r की वैल्यू 0 हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा जो a है वो 2q बनेगा, और जो हमारा जब r इक्वल टू 1 रखते हैं इस वाली इक्वेशन में समीकरण 1 में, तो जो a है वो आता है क्या, 2q प्लस 1। तो देखिए इस फॉर्म का आ रहा है a इज इक्वल टू 2q और दूसरा आ रहा है a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो हम जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2n के फॉर्म का हो, तो ये 2n के फॉर्म का ही है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, कुछ भी मान रखे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये सम संख्या ही आएगी, और यहाँ पे q का मान कुछ भी रखे, अगर उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे क्या कि इसको अगर हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, हम समीकरण 1, 2 और 3 से देख लिए हैं कि जो a है, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक वो 2q के फॉर्म का होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 2q जो है वो क्या है, एक सम पूर्णांक है तथा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक या तो सम या विषम
के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए जब a इज इक्वल टू 2q तो ये तो सम हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब एक सम हो गया तो दूसरा भी सम होगा ही, क्योंकि कोई भी पूर्णांक है एक अगर सम है तो दूसरा भी सम होगा, कि सम विषम ही पूर्णांक होता है। पूरे पूर्णांक में हम देखें तो कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये सम है तो 2q + 1 जोड़ देंगे तो ये विषम होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से स्पीड से देख लेते हैं क्या किए थे, कि जो हम क्या किए थे, एक कोई धनात्मक पूर्णांक a लिए और जहाँ b = 2 और q जो है वो धनात्मक पूर्णांक, तो q का मान जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a = bq + r, जहाँ r जो है r का मान जो है b से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ b की वैल्यू 2 है, 2 से छोटा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो एक ऐसा फॉर्म बनेगा a का। ठीक है, तो a का फॉर्म ऐसा बन गया। ठीक है, और जहाँ r है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या 0 या तो 1। तो अगर हम r की वैल्यू 0 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a = 2q, और जब r = 1 रखेंगे तो a = 2q + 1। तो समीकरण 2 और 3 से हम देख पा रहे हैं कि जो a है जो धनात्मक पूर्णांक वो या तो 2q फॉर्म का होगा या 2q + 1 फॉर्म का होगा। अब हम जब सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2n के फॉर्म में लिख सके। 2n के फॉर्म का ही ये है, जहाँ n की जगह q है और q कोई पूर्णांक है तो वहाँ n भी कोई पूर्णांक ही होता है, इस वजह से ये सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है, 2n + 1 फॉर्म की, जहाँ n कोई पूर्णांक होता है तो यहाँ पे q जो है पूर्णांक ही है। तो इस वजह से a जो है a जब 2q होगा तो वो सम होगा, और a जब 2q + 1 होगा तो वो विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब पहला हम लोग देख चुके थे। पहला क्वेश्चन क्या था, कोई भी जो सम पूर्णांक होगा वो 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1 के फॉर्म का होगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है या a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, कुछ भी लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और जहाँ जो b है, b जो हमारा है, b कितना है, 4 है, b = 4। ठीक है, और q जो है, q क्या है, एक पूर्णांक है, तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग q क्या होगा, q का मान जो है > 0 होगा। ठीक है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a = bq + r होता है। ठीक है, और जहाँ r का मान जो है वो b से छोटा तथा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो जनरल फॉर्म है वो है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा कि a = b की जगह में 4 है, 4 और q + r। ठीक है, और जहाँ पे r का मान जो है वो 4 से जो है छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। ठीक है, ये बोलता है। ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं। अब r की जो संभावित वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 1 2 3 ये 4 वैल्यू पॉसिबल होगी। तो r के संभावित मान, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या है, r = या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 या 3। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, अगर 4 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं।
तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम r इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लें, ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और जहाँ r जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 4 है। ठीक है, अब समीकरण 1 में अगर r इज इक्वल टू हम 0 रखें, समीकरण 1 में r इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, अब इसमें जब r इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 क्यों आएगा। अब इसी प्रकार 1 2 3 रखेंगे तो इसी प्रकार r इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे हम जब रखते जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 आएगा, 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 आएगा। ठीक है, और फिर जब r इज इक्वल टू हम यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4q और प्लस 3। ठीक है, तो हमें चार जो a के मान है वो 4 फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 4q हो सकता है, एक a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है, और एक इज इक्वल टू 4q प्लस 2, और एक ये a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो अब ये 4 का अगर हम a को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 4 है, तो ये क्या होगा, ये विषम नहीं होगा, ये सम होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं 4q प्लस 1, अब किसी भी ये सम संख्या है, अब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, और ये एक सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये सम संख्या है, तो ये वाला मान और ये जो दोनों वैल्यू है ये क्या होगा, ये सम संख्या मिलेगा और ये भी सम देगा। ठीक है, तो ये दोनों हम विषम नहीं हो सकते, क्योंकि बोला है कि हमें विषम दिखाना है, विषम का फॉर्म दिखाना है, तो सम वाला तो होगा नहीं, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो अगर हम इसको जैसे लिखे कि a इज इक्वल टू 4q तथा कॉमा तथा ये लिख लो, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 सम संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि इसका जो एक फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, और इसका भी एक फैक्टर 2 है, यहाँ से 2 कॉमन निकल है तो ये भी 2 है और इसमें 2 है ही है, इस वजह से ये सम होगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 तथा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किए, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, और जहाँ पे जो b है, जहाँ जो r है, r का मान b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो ये तो जनरल फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, जहाँ पे q जो है हमारा क्या है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, और जो r है, r का मान क्या हो सकता है, r की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 4 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो फिर r के संभावित मान क्या होगी, जो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, r इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर r इज इक्वल टू हम जब 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q। ठीक है, 4q। ठीक है, और दूसरा जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, और जब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा, और जब 3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी संख्या में जो 2 उसका अगर एक फैक्टर होता है तो संख्या क्या होती है, सम होती है। तो 4 है तो 4 में 2 है ही है, तो 2 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, इस वजह से ये संख्या जो होगी वो सम होगी। 4q जो है वो सम है। ठीक है, और 4q प्लस 1 क्या है, विषम है। ये तो सम है लेकिन इसमें एक जोड़ने पे ये विषम बन जाएगा। और 4q प्लस 2 क्या है, सम है, क्योंकि इसमें भी 2 फैक्टर है, इसका एक 2 एक इसका गुणनखंड है, इस वजह से ये सम संख्या होगी। तो हमें मिला क्या कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 1
और 4 + 3, यही दो नंबर जो होंगे वो विषम संख्या होंगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका दोनों एक ही बात है का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मसर निकालना है। पहला क्या है 135 135 और 225 225, और सेकंड क्वेश्चन है 240 240 और 228 228, और थर्ड है 867 या 867 और 255 255। इन तीनों जो क्वेश्चन है इनका आप लोग को सॉल्व करना है, घर पे हल करना है, और इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।